यानी जब ऑक्सीजन इन एलिमेंट से मिलता है तो उस सूरत में ये ऑक्साइड बनाता है, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जब मिलते हैं तो ये इसके साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं इनकी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन की दो बुनियादें हो सकती है। एक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, और नंबर 2 एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जब हम एसिडिक बेसिक नेचर पर इनको क्लासिफाई करते हैं तो ये 3 किस्म के होते हैं ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Acidic oxide, basic oxides and amphoteric oxides. ओके जी, ये हमारे पास जो मेटल्स हैं इनको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड। As we know, the metal oxides are basic in nature because when they react with water, they form corresponding bases like sodium oxide combined with water, it forms sodium hydroxide. So sodium hydroxide is a base. So sodium oxide is a basic. So metal oxide are basic in nature because when they combine with water, when they react with water, they form bases or alkalis. So sodium, magnesium, calcium, all these oxides when combined with water form basic. That's why these are known as basic oxides. There is another form of oxide which are known as amphoteric oxide. And amphoteric oxides are those oxides which show both property. Both properties of acid as well as base. ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। लाइक जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर हम इसको रिएक्ट करवा दें स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 के साथ तो यहाँ पर ये एज ए बेस अमल करता है और इसलिए ये बेसिक नेचर शो कर रहा है और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2O। लेकिन यही जिंक ऑक्साइड को अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस
सॉल्यूशन फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट करवाएं तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है। तो यहां पर ये एसिड है और यहां पर ये बेस, यानी ये एसिड और बेस दोनों के करैक्टर शो कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, so those oxide which non-metallic oxides are known as acidic oxides. Non SO3 plus H2O, H2SO4, sulfuric acid. So SO3 is a non-metallic oxide which is acidic in nature because when it reacts with water it forms corresponding acid. So when sulfur dioxide combined with water it forms sulfuric acid. So there are three types of acid oxide: acidic oxide, basic oxide and amphoteric oxides. Metal oxides are known as basic oxide, non-metal oxides are known as acidic oxide, and there are some intermediate oxide which are known as amphoteric oxide which show both acid as well as base nature. जब हम पीरियड्स में इनके करैक्टर को देखें तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटालिक करैक्टर कम होते हैं और नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से बेसिक, फिर हमारे पास वीक बेसिक, फिर हमारे पास एम्फोटेरिक, फिर हमारे पास वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक, फिर उसके बाद एम्फोटेरिक और फिर उसके बाद एसिड। लेकिन जब हम ग्रुप में देखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, बेरिलियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है। तो ग्रुप में बेसिक ऑक्साइड्स, इनके करैक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं। एसिडिक कैसे उलट हो जाता है, बेसिक ग्रुप में बढ़ते हैं और पीरियड में कम होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं। P2O3, SO3 और इसी तरीके से हमारे पास ये फास्फोरस के ऑक्साइड हैं और सल्फर के ऑक्साइड हैं। तो इस साइड पे जाते हैं तो इनके जो एसिडिक करैक्टर है वो बढ़ते हैं। एक सवाल आता है कि why Na2O is a basic and P2O3 is acidic। तो रीजन ये है बच्चों कि ये मेटालिक ऑक्साइड है और metallic oxides are basic in nature because when they react with water they form corresponding bases, and P2O3 is a acidic oxide because it is a non-metallic oxide, and non-metallic oxides when react with water they form corresponding acid। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस बनाता है और ये एसिड बनाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टर है ऊपर से नीचे इंक्रीज करते हैं और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं, जबकि एसिडिक ऊपर से नीचे डिक्रीज करते हैं और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं। एक चीज और है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि HClO, HClO2,
HClO3 HClO4। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +7 है। और जब ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ बढ़ती है तो एसिडिक नेचर बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इट मीन HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HClO इज द वीकेस्ट एसिड। इस तरह से ये हमारे पास जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो उसके एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये तो हमारे पास ऑक्साइड्स। तो बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन में दैट एलिमेंट नोन एज ऑक्साइड। ऑक्साइड को दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड एसिडिक बेसिक नेचर पर भी कर सकते हैं। एसिडिक बेसिक नेचर पर जब हम करते हैं तो ये हमारे पास है जी एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज़ when these oxide combine in order to form acids, and metal oxides are known as basic oxide because when these oxides combine in order to form bases, and there are some intermediate oxides which are acting as acid as well as base known as amphoteric oxide like zinc oxide, aluminum oxide. They are acting as both acid as well as a base. For example, zinc oxide is acting as a base and they are acting as acid. So it is known as amphoteric oxides. Trend ग्रुप में ऊपर से नीचे मेटालिक एलिमेंट बढ़ते हैं, इसीलिए बेसिक ऑक्साइड बढ़ते हैं और एसिडिक ऑक्साइड कम होते हैं। पीरियड्स में लेफ्ट और राइट नॉन मेटालिक एलिमेंट इंक्रीज करते हैं, इसलिए बेसिक डिक्रीज करेंगे और एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज करते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक वाइल फास्फोरस ऑक्साइड इज अ एसिडिक वाइल। तो रीजन यही है कि ये मेटल ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये बेसिक और ये एसिड। लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द पीरियोडिक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। Position of hydrogen atom in periodic table. ओके, ये फर्स्ट थे, ये फोर्थ थे, ये सेवन थे। इसके हम कंपैरिजन करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन जो है ना वो बहुत परेशान कर रही है। ये गैस है लेकिन फिर भी इसको हल्की मेटल के साथ रखा गया फर्स्ट ग्रुप में। इसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बुनियाद पर जब हम देखते हैं तो ना सिर्फ ये फर्स्ट ग्रुप से सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी शो करता है, बल्कि इसके अलावा ग्रुप नंबर 4 के साथ भी इसकी सिमिलैरिटीज हैं और ग्रुप नंबर 7 के साथ भी इसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं। तो इट मीन जब हम सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर देखते हैं तो इसकी पोजीशन ग्रुप नंबर 1 भी हो सकती है और इसकी पोजीशन 4 में भी हो सकती है और इसकी पोजीशन 7 में भी हो सकती है। एनीहाउ कुछ सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर और सीक्वेंस की बुनियाद पर इसको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है। अब हम इसके कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोजन का फर्स्ट के साथ
क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 7 के साथ सिमिलैरिटीज क्या है, डिसिमिलैरिटीज क्या है, और ग्रुप 4 के साथ भी हम देखेंगे। देखिए जहां पर इनकी सिमिलैरिटीज हैं तो वहां पर डिसिमिलैरिटीज हैं। हाइड्रोजन with respect to group number first A। जी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जितने भी ये एलिमेंट है अल्कली मेटल्स के, उनके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहली सिमिलैरिटीज तो ये हो गई कि दोनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। नंबर दोनों एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। Both have one electron in valence shell. Both can lose one electron to form unipositive ion. Both can form ionic compounds. ये इसकी सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड फॉस्फेट, और ये इसकी डिसिमिलैरिटीज है। हाइड्रोजन नॉन मेटल, alkali metal or metal, while all other member are metal. हाइड्रोजन गैस है, while all other member are solid. Ionization energy of hydrogen is high, while all other member have low ionization energy.
हाइड्रोजन after losing electron become proton, but all others after losing electron remain atom. तो ये सिमिलैरिटीज और ये इनकी डिसिमिलैरिटीज है किसके साथ? फर्स्ट ग्रुप के साथ। अब हम जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नंबर 7 थे सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। Both need one electron. To complete their valence shell. Both form ionic compound when combined with alkali metal. Both can accept one electron and form negative ions. Hydrogen exists diatomic molecule like halogens. Hydrogen and most of the members of 7th group are gases. ये चंद एक सिमिलैरिटीज हैं जो हमने डिस्कस की है। अब इस सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। Hydrogen has only one electron in valence shell, while halogens have 7 electrons in valence shell. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और
इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन gain 1, lose 1 electron, and form positive ions. Halogen do not form positive ions. So ये कोई डिसिमिलैरिटीज हैं जो कि हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 7 के, जिसको हम हैलोजेंस कहते हैं, उनके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके जी, हाइड्रोजन combine with oxygen to form stable oxide, while stable oxides. So these are the similarity and dissimilarity between the hydrogen atom and group number 7. Our last topic is hydrogen, comparison of hydrogen with respect to group number 4. So similarities, both have half number of electrons in valence shell. Both are mostly non-metals. Both can form covalent bonds. Like carbon, hydrogen also acting as a reducing agent. So both can acting as a reducing agent, hydrogen
कर देता है कॉपर में और कार्बन टेन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है टिन में। तो बोथ आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो है कि सिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज में देखें हाइड्रोजन meet one electron to complete its valence shell and group 4th A need 4 electrons. One more carbon family, four bonds. Nitrogen is gas, Y group 4th A members are solid. Group 4th A mostly show catenation, while hydrogen does not. कैटिनेशन एक ऐसा हमारा जिसमें कार्बन और कार्बन मिलकर चेन बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन इस तरह से कोई चेन लैटिस नहीं बनाता। अब ये कंपैरिजन है जो हमने किया हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर फर्स्ट ए के साथ, 7th ए के साथ और 4th ए के साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पर। तो इस लिहाज से कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन की स्टिल, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन जो है ना वो गैस है, बाकी जो तमाम इसके नंबर हैं वो सॉलिड है और ये वो नॉन मेटल और ये मेटल्स हैं। बहरहाल इन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बावजूद अभी तक इसकी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन की, लेकिन इसके बावजूद सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए इसको ग्रुप नंबर फर्स्ट ए में रखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।